अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज बेटा हमारा जो आर्टिकल है वो है कुलियन। कुलियन जो है ये फिजिक्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि दो बॉडीज आपस में टकराएं तो फिर ही कुलियन होगा। अगर ये बात आपने याद रखनी है कि फिजिक्स में, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, टकराएं, एक दूसरे से टक्कर मारें तो फिर ही कुलियन होगा। फिजिक्स के अंदर अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी की स्पीड को चेंज कर दे, वेलोसिटी को चेंज कर दे, वो उनकी आपस में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी हो सकती है। यानी मतलब ये है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी की क्या कर दे जी, वेलोसिटी को बदल दे किसी भी तरीके से, तो हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि उन्होंने आपस में कुलियन किया है। सो कुलियन फिर हम क्या कह सकते हैं सादा अल्फाज में? इट इज द इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज, इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज। और ऐसा इंटरेक्शन जो बॉडीज की क्या कर दे, स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड कुलियन। सो कुलियन हमारा जो है वो दो तरह का है। नंबर एक है इलास्टिक कुलियन, ठीक है, चलें ई बड़ा डाल लें जी। इलास्टिक कुलियन, इलास्टिक कुलियन ऐसा कुलियन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम का, किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं होता। सो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। जितने भी ये जो कुलियन है ये आप समझ लें कि आइडियल किस्म का कुलियन है। दिस इज अ कुलियन between gas molecules, ideal gas molecules. The collision between ideal gas molecules, ideal gas molecules। दो बिलियर्ड बॉल आपस में टकराएं तो वो आप समझ लेंगे मोर देन 95% जो है वो इलास्टिक कुलियन है। जो 5% है, चूंकि उसमें दो बॉलें जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, आवाज पैदा होगी। आवाज पैदा होने की वजह से थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, ठीक है। सो आप इसको आप कह लेंगे 95% और मोर देन 95% इज इलास्टिक कुलियन। सो 100% नहीं है। सो 100% जो इलास्टिक कुलियन है वो किनका है? आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का। या न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है किसके साथ? प्रोटॉन्स के साथ। सो वो जो है वो कुलियन भी आप क्या कह सकते हैं, वो इलास्टिक कुलियन है। बहरहाल आप इतना ही याद कर लें, काफी है। दूसरा कुलियन है जी इन इलास्टिक कुलियन। इन इलास्टिक कुलियन में ऐसा कुलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, दैट कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, दैट कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। ऑल डेली लाइफ कुलियंस, ऑल डेली लाइफ कुलियंस, जो जितने भी हमारे डेली लाइफ कुलियंस हैं आर इन इलास्टिक। जितने ये सारे जो डेली लाइफ कोलिजन्स हैं वो क्या हैं? इन इलास्टिक है। अब बेटा एक एमसीक्यू में, एक एमसीक्यू है बड़ा, समझ लें एक नोट है, एक नोट आपने यहां पर बात नोट कर लेनी है, किसी कोने में साइड पे लिख लेनी है कि कोलिजन जिस तरह का मर्जी हो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, जितने भी हमारे लॉज हैं, कंजर्वेशन लॉज हैं, वो कंजर्व रहते हैं, वो होल्ड करते हैं। यानी आप समझे इसमें देखें काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ तो इनइलास्टिक नहीं है,
तो इलास्टिक, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जो टोटल एनर्जी है वो तमाम कोलिजन्स के अंदर कंजर्व रहेगी। सो लॉज जो हैं आप यूं कह लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये सारे जो लॉज हैं दे आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। तमाम किस्म के कोलिजन्स में जो हमारे लॉज हैं वो कंजर्व हैं, वो एप्लीकेबल है। बस एप्लीकेबल से मुराद बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है कांस्टेंट। तो ये नोट कर लिया आपने बात। ऑल टाइप्स ऑफ, यानी टोटल एनर्जी जो है, चलें लिख भी देता हूं मैं आपको, जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी इज एनर्जी एंड मोमेंटम, ये टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम दे आर कंजर्व्ड in all types of collisions, in all types of collisions, तमाम किस्म के collisions में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिर्फ मामला किसका है या ज़हन में आपने कौन सी चीज रखनी है, और वो है काइनेटिक एनर्जी का, कि जब दो बॉडीज आपस में टकराएंगी, आमतौर पर अगर दो बॉल्स आपस में टकराएं, एक कार बस से टकरा जाए खुदा ना खास्ता, तो क्या होता है, आवाज़ पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो इसलिए हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी हीट में और साउंड एनर्जी में ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए आप एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी लॉस का मामला आपने ज़हन में रखना है। इनको डिफाइन करते हुए मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये सारे तमाम किस्म के कोलिजन्स में कंजर्व है। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। आप इतना लिख लें, दो पॉइंट लिख लें, तो इंशाल्लाह 2 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें अब हमने डिस्कस करना है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इसको हमने करना है जी डिस्कस। देखो फर्ज करें हमारे पास ये 2 बॉडीज हैं, लेट्स से ये एक बॉडी है जी M1, ठीक है, इसकी टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी है V1। ये बॉडी है M2, इसकी टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी V2। लेकिन यहां पर इन्होंने मारी टक्कर, ठीक है, और टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी क्या होगी V1 डैश, और M2 की वेलोसिटी क्या होगी V2 डैश। 1 डायमेंशन का मतलब बेटा ये है कि अगर टकराने से पहले और टकराने के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहे, ये देखें एक ही लाइन है ना, टकराने से पहले और टकराने के बाद अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहे, सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशन। अगर फर्ज करें एक बॉडी ऐसे आई, ऐसे दूसरी बॉडी से टकराई, टकरा के एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, अब क्या हुआ, अब देखिए इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो सेम नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, ये 2 डायमेंशन कोलिजन है। 3 डायमेंशन हो सकता है, तो ये बहुत सारी आगे आप हायर लेवल में आकर कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, कोलिजन इन 3 डायमेंशंस पढ़ लेंगे। लेकिन यहां पर हमने इस लेवल में बड़ा सादा सा केस डिस्कस करना है, विच इज कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है जी। अब इन 2 बॉडीज ने आपस में कोलाइड किया, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो तो सारे कोलिजन्स में
कंजर्व है, जितने हमारे कंजर्वेशन लॉज हैं। तो इस पे कंजर्वेशन लॉ लगाएं जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है जी, बेटा बताइए जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा जी? इस बॉडी का टकराने से पहले क्या मोमेंटम होगा? m1v1। इसका मोमेंटम क्या होगा? m2v2। ठीक है, तो इन दोनों का टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। तो टकराने के बाद क्या हो गया? m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही अब क्या करें, m1 को इधर ले आए, यानी 1 वाले इधर कर लें, ये m2 उधर ले जाए, तो क्या आएगा? m1v1 माइनस m1v1 डैश इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v2। यहां से बेटा m1 कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आ गया? m1v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू, यहां से m2 कॉमन ले लें, तो v2 डैश माइनस v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नो, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं है। सो चूंकि काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं है, लिहाजा क्या होगा? एज द कोलिजन इज इलास्टिक, सो नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो एज द कोलिजन इज elastic, so no loss in kinetic energy। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इस बॉडी के टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1v1 स्क्वायर, इसकी क्या होगी? हाफ m2v2 स्क्वायर। मैस ऑफ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर ले लें वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना। चलें लिखें जी, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी लिखें दोनों की, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी आ गई टकराने से पहले, अब टकराने के बाद बराबर होगी हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। अब हाफ बेटा सब में आ रहा है, तो ये दोनों तरफ इधर भी कॉमन ले लें, इधर भी कॉमन लेके काट दें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी m1 ये 1/2 नहीं आएगा। अब आप साथ ही क्या करें, m1 वाले को इधर ले आए, m2 को उधर ले जाए, तो क्या बनेगा फिर? m1v1 स्क्वायर माइनस m1v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 डैश स्क्वायर माइनस m2v2 स्क्वायर। फिर बेटा इनमें से m1 कॉमन लें, तो क्या बनेगा? v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 पर। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। लें बेटा जी 2 पे, इक्वेशन 3 को 2 पे डिवाइड करें। डिवाइड करने का क्या तरीका होता है इक्वेशन को, कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करना है। चलें करें जी, तो क्या बनेगा? इसको मैं जरा ऐसे जी बेटा जी, m1v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर ओवर m1v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू, ये बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 की डिवाइड बाय द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। सो अब इसकी राइट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा? m2v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय m2v2 डैश माइनस v2। ठीक है जी, m1 से कट गया, m2 से कट गया। अब हमें
मैथमेटिकली पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी क्या फैक्टराइजेशन होती है बेटा? ए प्लस बी, ए माइनस बी होती है ना। तो ये वाला फार्मूला इस पे लगाएं, क्या बनेगा? v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश डिवाइड बाय v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश माइनस v2 डिवाइड बाय v2 डैश माइनस v2। अब बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया जी? v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2, ये बाकी रह गया। ठीक होगी बात जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी प्यारे बच्चों? बताइए, कोई मसला? नो मसला। अच्छा चलें, अब आप ये देखें, इस इक्वेशन से हमने अभी तो ये यहां से लेकर यहां तक हमने मैथ की इक्वेशंस कोई आगे पीछे किया, कोई इसमें फिजिक्स तो इतनी खास थी नहीं। अब इस इक्वेशन की फिजिक्स आने वाली है, ये जरा थोड़ा सा आपने बात को ध्यान से समझना है, कान खोल कर देखें जी। इस इक्वेशन को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? जरा मैं थोड़ा सा इसको इधर से इक्वेशन, ये आपने याद रखना है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी इसकी जरूरत पड़नी है, ठीक है ना? तो आपने इसलिए इनको याद कर लेना है। आज हमने चूंकि इसका आधा लेक्चर डिस्कस करना है, आधा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखें, चले मैं ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं मिटाई मैंने। इस इक्वेशन को देखो बेटा, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। ये डैश वालों को एक साइड पे ले जाए, डैश के बगैर एक साइड पे ले आए, तो क्या बनेगा बताओ? v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, इसको बेटा उधर ले जाए, माइनस v1 डैश प्लस v2 डैश। अब इसको v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या होगा? v1 डैश माइनस v2 डैश। अब बेटा इस इक्वेशन के पीछे फिजिक्स क्या है वो हम देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं, और फिर हम इधर लिख भी देंगे, और आपको आना भी चाहिए वो कौन सी क्या फिजिक्स है। पहले ये यहां देखें जरा, फर्ज करें कि हमारे पास तार इधर ले आए, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, अगर इसकी वेलोसिटी है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड लेट्स से, फिर ये टकराएगी ना आपस में, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो फिर ही बेटा टक्कर लगेगी ना, कुलियन होगा। अब आप ये देखें, अब ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही है, अगर तो ये रेस्ट में होता लेट से, तो ये कितने मीटर इसके करीब आता? 1 सेकंड में 10 मीटर इसके करीब आता, 2 सेकंड में 20 मीटर आ जाता है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है ना। अब जब ये 10, अब इस सूरत में क्या है कि ये 10 मीटर इसके करीब आ रहा है 1 सेकंड में, ये 6 मीटर आगे चला जाता है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के कितना करीब हो रहे हैं? बताइए जी, कितना करीब हो रहे हैं? कितना करीब हो रहे हैं जी? 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? v1 माइनस v2। तो v1 माइनस v2 फिर क्या है? दोनों बॉडीज की एक दूसरे की तरफ पहुंचने की स्पीड है, यानी ये एक दूसरे की तरफ किस स्पीड से पहुंच रहे हैं टकराने से पहले, तो क्या होगी? v1 माइनस v2। सो व्हाट इज v1 माइनस v2? दिस इज द स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच, यानी वो स्पीड एक बॉडी की दूसरे के साथ रिलेटिव स्पीड है। ये v1 माइनस v2 क्या है? दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2। और ये है क्या कि ये वो स्पीड है जिससे m1 m2 की तरफ पहुंच रही है।
तो फिर v1 माइनस v2 क्या हुआ, स्पीड ऑफ अप्रोच, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच, कि जिस स्पीड से टकराने से पहले बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। व्हाट इज स्पीड ऑफ अप्रोच? दिस इज स्पीड, रिलेटिव स्पीड है एक बॉडी की दूसरे के लिहाज से, जिससे वो एक दूसरे की तरफ पहुंच रही है। बात समझ में आ गई? अच्छा, लो ये टक्करबाजी, टक्कर मारने के बाद क्या हुआ, अब सॉरी जी, अब जब पहले तो M1 तेज थी, इसकी तरफ आ रही थी, ये स्लो थी, टक्कर लगी तो क्या हुआ, ये तेज होगी, ये स्लो होगी। तो फिर क्या होगा, जब पहले वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी, ऐसे करीब पहुंच रही थी, टक्कर लगने के बाद वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, पीछे हट रही। तो v1 डैश माइनस v2 डैश, ये नेगेटिव साइन यही जाहिर कर रहा है कि पहले वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी, अब टकराने के बाद वो एक दूसरे से पीछे हट रही हैं। तो जो स्पीड उनके एक दूसरे की तरफ आने की है, वही एक दूसरे से पीछे हटने की है। बात समझ में आ गई? जितना तेजी से आप एक दूसरे के करीब आएंगे, उतना तेजी से ये फिर जो है वो एक दूसरे से दूर भी जाएंगे। समझ आ गई बात? चलें इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। तो स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है? स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। आप हमने क्या कंसिडर किया जी? दो बॉडीज कंसिडर की हैं जिनकी वेलोसिटीज टकराने से पहले क्या थी, v1 और v2, टकराने के बाद क्या होगी, v1 डैश एंड v2 डैश, उन्होंने आपस में टक्कर मारी। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन है, मतलब क्या, टकराने से पहले और टकराने के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहेगी। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाया, इक्वेशन बन गई, काइनेटिक एनर्जी वाली फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड किया, ये वाली इक्वेशन आ गई। वहां से हमने इसको इस सूरत में लिख लिया, और ये क्या है, स्पीड ऑफ अप्रोच है, और ये क्या है, स्पीड ऑफ सेपरेशन है। सवाल यहां तक भी बोर्ड में आ जाता है कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड शो दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। इससे थोड़ा सा आगे भी आ जाता है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके केसेस भी करेंगे। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।